तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें जो ऑर्गन्स आते हैं वो सब मैंने लिखे हैं यहाँ पर। स्क्रोटम, टेस्टिस, डक्ट्स, जो वेरियस डक्ट्स है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। एकदम जल्दी हो जाएंगी वो डायग्राम। देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये है यूरिनरी ब्लैडर एंड ये है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा। Urethra open outside the body. Then see, these are ureters. These are ureters, and ureters carry urine from kidney to urinary bladder. Here testes are present. This is one testis and this is another testis. Pair of testes are present. Testes are extra abdominal, that is present outside the abdomen. So testes are present inside the scrotum. So here this is external genital organ like this. So testes are connected to scrotum by gubernaculum. So I am drawing this part is called as gubernaculum. So then we will complete this diagram. See here. So here there is epididymis. This is epididymis. Epididymis continue as a vas deferens. So this is vas deferens. Epididymis continue as a vas deferens. It is a tube. This is vas deferens. Enter inside the abdomen through inguinal canal. And then see, vas deferens open into urethra like this. Vas deferens open into deferens. This is prostate gland which is present at the base of the urinary bladder. This is Cowper's gland. Here this pair of gland which is present at the base of urinary bladder is called as seminal vesicles. Here ampulla is present. So this is ampulla. Swollen part is called as ampulla. Seminal vesicle open into the vas deferens near ampulla. So this is the diagram of male reproductive system, and we will discuss its part one by one. So first of all we will discuss scrotum. So see, this is scrotum. So what is a scrotum? Scrotum, it is a pouch of skin. Scrotum is pouch of skin which is present below the abdomen, and inside that scrotum testes are present.
स्क्रोटम एक स्किन का पाउच है जो एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होता है और उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है. सो टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम एंड टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. तो यहाँ पर हम टेस्टिस को जब डिस्कस करेंगे, टेस्टिस को डिस्कस करते करते हम स्क्रोटम को भी डिस्कस करते हैं. सो टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मीन्स टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन. So all the organs are present inside the abdomen, but testes are present outside the abdomen. So a reason behind this is function of testes is production of sperm. Function of testes is production of sperm, and for production of sperm lower temperature is required. How much lower temperature? That is 2 to 3 degrees Celsius lower than body temperature. Lower than body temperature. And therefore testes are present outside the abdomen. सभी organs abdomen के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, मतलब एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होती है. तो इसका रीज़न ये है कि जो टेस्टिस है, ये इसका फंक्शन है टेस्टिस का प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म प्रोड्यूस करती है टेस्टिस, और स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए. तो कितना लो टेम्परेचर चाहिए? तो बॉडी का जितना टेम्परेचर है, बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए. तो इसलिए टेस्टिस जो है एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है. ये जो स्क्रोटम है टेस्टिस को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए जो भी टेम्परेचर चाहिए, आइडियल टेम्परेचर क्या करती? प्रोवाइड करती. सो देयरफॉर टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. बट टेस्टिस डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन. टेस्टिस का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होती है, तो इन फीटल कंडीशन, फीटस में जो टेस्टिस है, टेस्टिस आर डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन. एब्डोमेन के अंदर ही टेस्टिस डेवलप होती है. एंड टेस्टिस आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन. टेस्टिस का ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन. तो टेस्टिस जो है वो मीजोडर्म, ये जो जर्म लेयर है उस मीजोडर्म से ये टेस्टिस ओरिजिनेट होती है इन द एम्ब्रियो. और ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस ये मैंने एब्डोमेन यहाँ पर ड्रॉ किया. तो जो फीटल कंडीशन है, मतलब फीटस में टेस्टिस डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन, एंड दिस कैनॉल्स आर कॉल्ड एज इंग्यूनल कैनॉल्स. ये जो कैनॉल्स यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंग्यूनल कैनॉल्स. ये इंग्यूनल कैनॉल है. तो टेस्टिस डिसेंड डाउन थ्रू दिस इंग्यूनल कैनॉल. तो जो टेस्टिस है वो इंग्यूनल कैनॉल से ही बाहर आती है, डिसेंड डाउन थ्रू इंग्यूनल कैनॉल आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ फीटस. फीटस का जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है इनसाइड द वोम्ब ऑफ मदर, एंड ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब भी उसका बर्थ का समय आता है, तभी जो टेस्टिस है पूरी, ये टेस्टिस जो एब्डोमेन के अंदर डेवलप हुई है, ये एब्डोमेन के अंदर से टेस्टिस कहाँ डिसेंड डाउन हो गई? एब्डोमेन के बाहर. कहाँ से डिसेंड डाउन हो गई? थ्रू इंग्यूनल कैनॉल. इसमें एक पॉइंट मैं बता देती हूँ, और वो पॉइंट है क्रिप्टारचिटिज्म. ये जो क्रिप्टारचिटिज्म है ये क्या है? तो इफ़ टेस्टिस fails to descend down is called as क्रिप्टारचिटिज्म. अगर टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही है और एब्डोमेन से अगर टेस्टिस एब्डोमेन से लिंग्यूनल कैनॉल के द्वारा बाहर अगर आती नहीं है आफ्टर बर्थ, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिप्टारचिटिज्म एंड इट विल लीड्स टू स्टेरिलिटी. उससे क्या डेवलप होगा? उसमें दैट इंडिविजुअल विल बी स्टेराइल. सो टेस्टिस का जो डायमेंशन है वो ज़रा देख लेते.
इट इज़ 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर। उसकी जो विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर, और टेस्टिस का जो थिकनेस है वो है 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है टेस्टिस की? 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितना है इसका? 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस जो है, अगर हम टेस्टिस को हिस्टोलॉजिकली स्टडी करें, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में हम दो तरह से हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। एक तो है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। इसका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन मतलब LS ले सकते हैं, या फिर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब TS। लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन। हमारा जो सिलेबस है उसमें हमको दोनों भी पढ़ना है। इसका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन भी पढ़ना है और इसका ट्रांसफर सेक्शन भी पढ़ना है, दोनों स्टडी करना है। ठीक है, देखो ये जो टेस्टिस है, यहाँ अगर मैंने ऐसी टेस्टिस ड्रॉ की, देखो तो टेस्टिस के बाहर जो एक कवर होता है, ये जो कवर है ये दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। So externally testes are covered by a layer of tissue. This is collagenous tissue. This is collagenous tissue and it is called as tunica albuginea. क्या बोलते हैं उसको? tunica albuginea. tunica albuginea अंदर से देखो, ये जो tunica albuginea है, internal to tunica albuginea lies a thin vascular layer called tunica vasculosa. क्या बोलते हैं उसको? tunica vasculosa. That layer is called as tunica vasculosa. vascular मतलब ये blood vessels, इसमें इट इज़ रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। एंड एक्सटर्नली, टेस्टिस के बाहर एक्सटर्नली देखिए, ये जो बाहर की लेयर है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया के बाहर जो है, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया के बाहर प्रेजेंट है ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस इनकम्प्लीट लेयर है। इट इज़ लेयर ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ये, दैट इज़ इनकम्प्लीट, इट इज़ नॉट complete. So in this way each testis is covered by collagenous tissue that is called as tunica albuginea, and tunica albuginea internally inner to tunica albuginea a thin vascular layer is present and that is called as tunica vasculosa. It is richly supplied with blood vessels. Tunica albuginea externally covered by incomplete layer of peritoneal membrane and that is called as tunica vaginalis. So this is testis, scrotum and testis connected to scrotum by gubernaculum. Now so थोड़ा सा एलएस देख लेते हैं, और जो एलएस जो है टेस्टिस का डिटेल वो बाद में देखेंगे. अभी फ़िलहाल तो अपने को टीओस ऑफ टेस्टिस पढ़ना है, तो उसके लिए ये थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको. देखो ये जो ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया है, दिस इज़ ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया. तो ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया these are fibers of tunica albuginea. See, fibers of tunica albuginea
or we can say that tunica albuginea send partitions inside the testes and testes divide into small compartments. ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया है ना, ये वाला. ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया है और ये है ट्यूनिका अल्बुजिनिया के पार्टीशंस. जो ये पार्टीशन वॉल दिख रहे टेस्टिस के अंदर, तो ये भी किससे बने हैं? ट्यूनिका अल्बुजिनिया से ही बने हैं. मतलब ये तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है ही, और ट्यूनिका अल्बुजिनिया के जो फाइबर्स है वो टेस्टिस के अंदर भी कंटिन्यू हुए हैं, और जिसने इंटरनली टेस्टिस को छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड किया. तो जो हर एक कंपार्टमेंट है इट इज़ कॉल्ड एज लोब्यूल्स. दीज आर कॉल्ड एज लोब्यूल्स. हर इन ईच टेस्टिस नियर अबाउट 200 लोब्यूल्स आर प्रेजेंट. इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी हम बोल सकते. तो हमें ये LS में देखना पड़ेगा. LS ये कौन सा है? LS लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, या फिर इसे ही बोलेंगे हम वर्टिकल सेक्शन. सो दीज आर लोब्यूल्स एंड इनसाइड दीज लोब्यूल्स लॉन्ग coiled tubules are present, and these are called seminiferous tubules. These are called seminiferous tubules. क्या बोलते हैं उसको? seminiferous tubules. तो LS तो बाद में डिस्कस करना है. सिर्फ ये जो लोब्यूल्स है, ये लोब्यूल्स दिखाने के लिए और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाने के लिए मैंने टेम्पररी ये LS ड्रॉ किया. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजी में TS ऑफ टेस्टिस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस. तो टेस्टिस का अगर लॉन्जिट्यूडिनल या फिर वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो अभी मैंने जैसे ड्रॉ किया था वैसे दिखेगा. लेकिन अगर टेस्टिस का ट्रांसफ़र सेक्शन लेते हैं तो वो ट्रांसफ़र सेक्शन इस तरह से दिखेगा. देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो LS में इलोंगेटेड नज़र आई थी, वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ट्रांसफ़र सेक्शन में कैसे दिखेंगी? इस तरह से गोल. ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हम पूरा इसको ड्रॉ करेंगे कंप्लीट, और दूसरी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसको हम आधी ड्रॉ करेंगे. मतलब इसका मतलब ये होगा, ये दिख नहीं रहा कैमरा में तो इसको थोड़ा छोटा ड्रॉ करते हैं, पूरा नहीं दिख रहा ना ये. तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है बेटा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये भी क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. एंड दिस इज़ ट्यूनिका अल्बुजिनिया. तो इसको मैंने लेबल कर दिया, दिस इज़ ट्यूनिका अल्बुजिनिया, that is layer of collagenous tissue, and these are seminiferous tubules. Each seminiferous tubule is lined by cuboidal germinal epithelium. So this is cuboidal germinal epithelium. Each seminiferous tubule is lined by cuboidal germinal epithelium, and between this cuboidal germinal epithelium some pyramidal shaped cells are present, and these pyramidal shaped cells are called as Sertoli cells. These are called as Sertoli cells or nurse cells. So this is seminiferous tubule, seminiferous tubule. This is seminiferous tubule, and this is cuboidal germinal epithelium. Cuboidal germinal epithelium. Between this cuboidal germinal epithelium, few pyramidal shaped cells are present, and these cells are called as Sertoli cells. Sertoli cells or nurse cells. These are few in number.
See, inside the testes, spermatogenesis takes place. Inside the seminiferous tubule, spermatogenesis takes place. Here is a pituitary. This is pituitary, and this is anterior lobe of pituitary. Anterior lobe of pituitary secretes FSH hormone, that is follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone stimulate seminiferous tubule to start the production of sperm. So inside the seminiferous tubule, sperms are produced, and that process is called as spermatogenesis. Spermatogenesis. Spermatogenesis means production of sperm. Production of sperm. तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, एंड इसको स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से सीक्रेट होता है. जब पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से FSH सीक्रेट होगा, FSH हार्मोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करेगा, एंड देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. एंड तो ये स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो मियोसिस सेल डिवीजन से होगा. कौन से सेल डिवीजन से होगा? मियोसिस. तो इसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस. तो हम जब इस टेस्टिस के टीएस को, यहाँ लेबल नाम दे देते हैं टीएस ऑफ टेस्टिस. जब ये टेस्टिस के टीएस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स के बीच बीच में ये स्टेजेस दिखेंगी. स्टेजेस स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की. स्पर्मेटोजेनिक सेल्स मतलब दैट सेल्स, वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. कौन से स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं वो भी हम यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं. यहाँ पर हमें नज़र आएगी ये लेयर जो है, दिस इज़ स्पर्मेटोगोनिया. इसे बोलेंगे हम स्पर्मेटोगोनिया. उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स, एंड ये इस तरह से दीज आर स्पर्मेटोजुआ. स्पर्म्स आर स्पर्मेटोजुआ. तो इनको भी लेबल कर लेते. सर्टोली सेल का लेबल बीच में आ रहा, तो सर्टोली सेल का लेबल इधर यहाँ पर करेंगे हम, ताकि कोई लेबल कटे ना. देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया सर्टोली सेल. तो एक एक जो स्टेज है उसको हम लेबल करेंगे. ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है. स्पर्मेटोजेनिक सेल्स मतलब वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. जो ये लेयर है दिस इज स्पर्मेटोगोनिया. क्या बोलेंगे इसको? स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया. उसके बाद है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. द नेक्स्ट इज सेकेंडरी. उसके बाद की जो स्टेज है दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये लेयर. और उसके बाद में इमेच्योर स्पर्म आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स. जो इमेच्योर स्पर्म्स है उसे क्या बोलेंगे? इमेच्योर स्पर्म्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स. दीज आर स्पर्मेटिड्स. एंड यहाँ पर सर्टोली सेल का जो हेड है, सर्टोली सेल के हेड, ये हेड है ना सर्टोली सेल का, तो उसे चिपके हुए ये जो स्टेजेस दिख रहे हैं दीज आर स्पर्म्स और स्पर्मेटोजुआ. क्या है ये? स्पर्म्स है. तो ये जो है दीज आर
स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, कौन से सेल्स है ये? स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, दैट इज वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. Each seminiferous tubule is lined by cuboidal germinal epithelium. Between these cuboidal germinal epithelial cells, some pyramidal shaped cells are present, and that pyramidal shaped cells are called as Sertoli cells or nurse cells. So inside this seminiferous tubule, various stages are found. That stages are various cells in the production of sperm. Various cells in the production of sperm. So next, Sertoli cells. Sertoli cells जो है, Sertoli cell का फंक्शन है, Sertoli cell provide nutrition. Sertoli cells को दूसरा नाम दिया गया है नर्स सेल्स. सर्टोली सेल को नर्स सेल क्यों बोलते? बिकॉज नरिशेश या फिर गिव नरिशमेंट टू स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड स्पर्म्स. तो ये जो नर्स सेल या फिर सर्टोली सेल यहाँ पर जो दिख रहे हैं, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किए हैं डायग्राम में, तो इनका काम क्या है बेटा? दैट सर्टोली सेल और नर्स सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को भी नरिशमेंट देना, मतलब ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकंड मतलब स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, और उसके साथ साथ जो मैच्योर स्पर्म्स है उसको भी नरिशमेंट प्रोवाइड करना. ये किसका काम है? सर्टोली सेल का, और इसलिए इसका नाम क्या है? नर्स सेल. अब ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीचों, जैसे ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है, उसके बाद ये दूसरी एक सेमिनिफेरस टिब्यूल यहाँ पर दिख रही, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में ये जो टिश्यू होता है ना, सेमिनिफेरस टिब्यूल, जैसे यहाँ पर भी मैं ड्रॉ करके बता सकती हूँ. जैसे देखो, ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये दूसरी सेमिनिफेरस टिब्यूल है, दिस इज सेमिनिफेरस टिब्यूल, दिस सेमिनिफेरस टिब्यूल से ये सब. तो यहाँ पर भी लेबल करना पड़ेगा, दीज आर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में ये जो टिश्यू है दिख रहा, मैंने ड्रॉ किया ये टिश्यू. दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल टिश्यू. इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू. दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल टिश्यू. एंड इन इंटरस्टिशियल टिश्यू सम सेल्स आर scattered and the cells are called as interstitial cells और lytic cells. ये cells जो है दिख रहे हैं अपने को, हमें जो cells दिख रहे हैं ये seminiferous tubules के बीच बीच में interstitial tissue में scattered. The cells are called as interstitial cells और lytic cells इन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल्स. यहाँ पर ये जो पिट्यूटरी यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं, तो पिट्यूटरी से जो FSH हार्मोन निकलता है, तो FSH हार्मोन स्टिमुलेट सेमिनिफेरस टिब्यूल टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. मीन्स FSH हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. इसका दूसरा जो हार्मोन है वो है LH, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. वो भी एंटीरियर लोब से निकलता है. तो एंटीरियर लोब से निकलने वाला ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, इस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन देखो क्या है. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल्स. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स इंटरस्टिशियल सेल टू सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, और इसी को एंड्रोजन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन.
टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। तो देखो बेटा, ये जो हार्मोन है दोनों भी, इस FSH और LH, दैट बोथ द हार्मोन्स आर कॉल्ड एज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन्स क्या बोलते हैं उसको? गोनेडोट्रोपिन्स, क्योंकि ये गोनेड को स्टिमुलेट कर रहे हैं। जैसे मेल गोनेड कौन सा है? टेस्टिस है। तो टेस्टिस जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ हमको ये LH और FSH को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। LH का और एक देखिए, जो LH है मेल में, जैसे फीमेल में LH हार्मोन को LH ही बोलेंगे, लेकिन मेल में जो LH हार्मोन है इसको इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ICSH ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ICSH। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो LH हार्मोन है ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता, मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। फीमेल में इस हार्मोन को LH ही बोलेंगे, लेकिन मेल में इसका नाम दूसरा भी है, और में LH और ICSH। तो LH hormone is called as ICSH hormone in male because LH hormone stimulate interstitial cells in male to secrete male sex hormone, that is testosterone और androgen। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकला? इंटरस्टिशियल सेल से। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शंस क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन है कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना। मेल में क्या है इसके फंक्शंस? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, दैट इज बियर्ड एंड मुस्टैचेस एट्सेट्रा, एंड प्रोटीन एनाबॉलिज्म भी ये स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरॉन। तो इस तरह से ये मेल सेक्स हार्मोन हो गया। और इसी के साथ हमने आज जो टॉपिक लेना था मुझे, वो था एक डायग्राम ड्रॉ करनी थी, किस तरह से इसका डायग्राम ड्रॉ किया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में मुझे TS ऑफ टेस्टिस लेना था, तो वो हमने आज कंप्लीट कर दिया। और इसके साथ बाकी का जो है पोर्शन वो हम कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।